जेई मेंस मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 1 है ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए, मतलब अगर ए की वैल्यू ये मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में हमने पैटर्न निकाला, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो इतनी बार तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पर अगर आप ऐसे ही पैटर्न निकालिएगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। मैथ्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे, कि हम लोग को अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो प्रैक्टिस चाहिए अलग अलग क्वेश्चंस की। पहली बार नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कैसे बने और उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखकर अगले क्वेश्चंस में अप्लाई करने से हमारी नींव मजबूत होगी और हम लोग आगे के क्वेश्चंस अच्छे से बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं। एक तरीका जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में था वो क्या था कि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके एक पैटर्न फाइंड करें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 1/2 √3/2 ये कॉस, मतलब कॉस और साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/3, √3/2 को sin π/3। √3/2 या माइनस है तो साइन में माइनस बाहर चला जाता है तो माइनस sin π/3, और ये हमारा 1/2 है तो 1/2 को हम लोग cos π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोग को एक पैटर्न मिल जाए। हर जगह π/3 एंगल है तो ये एंगल हमें चाहिए। अगर आप इसको sin π/6 लिख सकते हैं चाहे तो, इसको आप लिख सकते हैं cos π/6, लेकिन यहाँ दिक्कत आ जाएगी, ये cos π/6 नहीं होगा तो हमें एक सेम एंगल नहीं मिलेगा हर जगह, ठीक है। इसलिए हमने इसको cos π/3 लिखा। अब इस सेम एंगल को हम क्या करते हैं? अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को आसानी हो। तो अल्फा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पैटर्न ढूंढते हैं, तो डायरेक्ट पैटर्न नहीं ढूंढे, पहले उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज किया, अब हम पैटर्न ढूंढेंगे। तो a², ये a² क्या हो जाएगा? तो a, ये हमारा a है तो a टाइम्स a, ठीक है। अब इसको आप बहुत ध्यान से बनाइएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो cos² अल्फा और यहाँ पर माइनस sin² अल्फा, उसी तरह ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। तो cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा होता है cos2 अल्फा, ठीक है। तो क्या है ना, आप एक छोटे सी कॉपी या फिर डायरी या फिर पेज आप ऐसा रखिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखें हर जगह और उसको रिवाइज करते रहिए, है ना, अपने साथ रखिए उसको। तो यहाँ पर देखिए ये cos2 अल्फा हो गया, ये क्या हो गया 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो ये क्या हो गया sin2 अल्फा। उसी तरह यहाँ पर -2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin2 अल्फा, और ये क्या है cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, सेम है तो cos2 अल्फा। अब आपको पैटर्न 2 बार में ही मिल गया। पिछले क्वेश्चंस में 3 बार में मिला, कभी 4 में मिलता है, कभी 2 बार में मिल जाता है, तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है हर बार। तो यहाँ देखिए जैसे पावर 2 है तो 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा आ गया। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब a था तो यहाँ पर सिर्फ 1 था, यहाँ पावर 1 तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 जिसको नहीं लिखते हैं, पावर 2 तो यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a⁴n यही हमें फाइंड करना था पैटर्न, जो हमने डायरेक्ट नहीं निकाला, पहले उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया फिर निकाला। तो a⁴n हमारा इतना हो गया। अब हमें चाहिए क्या? a⁻30 और a⁻25, और साथ में a और i भी है ना, 3 ऑप्शन है, वो हम लोग देखते हैं। पहले a⁻30 निकालते हैं। तो यहाँ देखिए a⁻30 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू π/3 है तो यहाँ पर 30 × π/3, तो 3 1s are और 3 10s are 30, तो यहाँ पर 10 अल्फा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट 10 अल्फा, क्योंकि 30 अल्फा की 10 अल्फा नहीं 10 पाई, ठीक है, क्योंकि 30 अल्फा फिर अल्फा की वैल्यू π/3, तो 30 π/3 इज इक्वल टू 10 पाई। तो यहाँ पर cos 10 पाई sin 10 पाई sin 10 पाई cos 10 पाई। अब 10 पाई, तो 10 पाई आपका यहाँ आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। तो ये 0, तो एक तरह से ये 0 ही है, तो cos 0 1 sin 0 0, यहाँ 0 -0 0 और ये 1, ठीक है। अब आप एक बात गौर करिए, हमेशा ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में आई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या मैट्रिक्स निकला? ये भी तो आई मैट्रिक्स निकला ना।
तो a टू द पावर 30 i के बराबर है, मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे चलते हैं, a टू द पावर 25। तो अब 25 को पाई बाई 3 कैसे लिखा, तो यहाँ देखिए 25 अल्फा, तो ये क्या हो गया आपका 25 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3, तो 25 पाई बाई 3, ठीक है। अब 25 पाई बाई 3 को, अब 3 है तो अगर यहाँ 24 होता तो ये कैंसिल हो सकता था, तो 25 को लिख दिया 24 पाई प्लस पाई, ठीक है। और 3 को यहाँ पर नीचे हमने ब्रेक कर दिया, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 8 पाई फिर से यहाँ आएगा और प्लस पाई बाई 3 जब हम लेंगे पाई बाई 3 तो वो एंगल वही रिपीट हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे cos 8 पाई प्लस पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 हो जाएगा, ओके। तो 8 पाई बाई 3, 8 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 3 ही रहेगा, तो cos 8 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 3, साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 3। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, ध्यान दीजिए, तो ये मैट्रिक्स तो दोबारा हमारा ए ही है ना, ये देखिए ये दोनों सेम है। तो a टू द पावर 25 की वैल्यू a के बराबर है, तो हमारे पास दो रिजल्ट है, a टू द पावर 30 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a टू द पावर 25 बराबर हमारी मैट्रिक्स a है, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ हम लोग i पुट करेंगे, यहाँ a पुट करेंगे a, तो यहाँ 2a हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, तो ये i के बराबर नहीं आएगा। i मैट्रिक्स बराबर a मैट्रिक्स, ये तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, a टू द पावर 30 i के बराबर है, ठीक है, और a टू द पावर 25 a के बराबर है, प्लस a माइनस a, हाँ सही है, ये कैंसिल होके i आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। पर और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे बाकी ऑप्शन कहाँ गलत है। a टू द पावर 30 i के बराबर है, माइनस a 2i के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे करके पैटर्न से जाइए और देखिए कि हम लोग ने क्या क्या किया, ठीक है। और आप रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से लिखिए, आप क्या समझे नहीं समझे, कहाँ पर आपको दिक्कत हुई, कहाँ तक आप बना पाए थे और कहाँ से फिर आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, और फिर उनको रिवाइज करिए रोज़। मैथ्स को भी आप पढ़िए, मैथ्स को रीडिंग करिए, मैथ्स को रिवाइज करिए, ठीक है, जैसे आप साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स को करते हैं, ठीक है। और मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और टॉपिक 1 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।